नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। अपराधियों पर योगी सरकार का कहर बरपा, शराब माफिया का किला ढा दिया गया। प्रयागराज प्रशासन का यह बड़ा एक्शन हुआ है। श्याम बाबू जायसवाल की अवैध बिल्डिंग को गिराया गया है। साल 2020 से जेल में बंद है श्याम बाबू। जहरीली शराब का माफिया है श्याम बाबू, जिसकी बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रही है, ये बड़ा एक्शन माफिया के खिलाफ। साल 2020 से श्याम बाबू जेल में बंद है, जिस पर ही एक्शन हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अपराधियों पर योगी सरकार कहर बनकर टूट रही है। शराब माफिया श्याम बाबू का किला ढा दिया गया। प्रयागराज प्रशासन ने यह बड़ा एक्शन लिया है। हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ गए अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। संदीप, ये बड़ा एक्शन हुआ है प्रयागराज प्रशासन का। शराब माफिया की बिल्डिंग पर ध्वस्त कर दिया गया बिल्डिंग को, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, लगातार माफियाओं के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ और जिन्होंने अवैध कब्जे करके मकान बना रखे हैं सरकारी जमीन पर, खास करके उनके खिलाफ लगातार जो है वो कार्रवाई कर रही है। उसी के कड़ी में आज शराब माफिया श्याम बाबू, जो कि जेल में बंद है, उसकी पत्नी और 5 अन्य लोग जहरीली शराब से मरने वालों के आरोप में वो लोग जेल में बंद है। आज उसका भी जो किला था जिसमें वो शराब स्टोर किया करता था, उसको भी गिरा दिया गया। दरअसल उसको कुछ जमीन पट्टा दी गई थी और बगल में जो सरकारी जमीन बची हुई थी उसको भी उसने अपने रसूख से, उसके अपने जबरन उसने कब्जा करके उस पर अपना एक गोदाम बनवा रखा था जिसमें वो शराब स्टोर करता था। उसको आज जो है वो कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसको ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल संदीप, ये बड़ा एक्शन हुआ है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। और आगे क्या कुछ प्रशासन की ओर से अपडेट किया गया है ऐसी कार्रवाई को लेकर? देखिए, लगातार जितने भी अवैध निर्माण हुए थे या जबरन सरकारी संपत्ति को कब्जा करके इस तरीके के निर्माण किए गए थे, उनके खिलाफ लगातार प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रही है। और हर बार जब भी इस तरीके की कार्रवाई होती है तो लोगों को एक संदेश जाता है कि जिसने भी इस तरीके की सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे किए हैं वो अब बच नहीं सकेंगे। तो प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है और प्रशासन का यही कहना है कि जितने भी इस तरीके के अवैध कब्जे किए गए हैं, विशेष करके जो सरकारी संपत्ति है और नजूल की जो जमीनें हैं जिनका अवैध कब्जा किया गया, उन सब के जो भी निर्माण उस पे हुए उसको गिराया जाएगा। और निर्माण नहीं हुआ, किसी के अन्य के कब्जे में है, तो उसको खाली कराकर फिर से उसको सरकारी संपत्ति घोषित की जाएगी और सरकार अपने कब्जे में उसको ले लेगी। संदीप, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान चल रहा है। एसीएस आबकारी श्री संजय आर भूसरेड्डी ने निर्देश दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जारी किया टोल फ्री और व्हाट्सएप नंबर। टोल फ्री नंबर है 1800180531। ये नंबर जारी किया गया है, टोल फ्री नंबर जारी हुआ है। साथ ही शिकायत के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। व्हाट्सएप नंबर है 9454466019। ये 2 नंबर जारी किए गए हैं। एक नंबर टोल फ्री है, शिकायत कर सकते हैं इस नंबर पर। साथ ही एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी शिकायत की जा सकती है। तो एसीएस आबकारी की ओर से ये 2 नंबर जारी किए गए हैं, टोल फ्री और व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। शिकायत इन नंबर पर की जा सकती है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार से जुड़े सभी विभागों के एकीकृत भवनों का निर्माण कराया जाएगा। सीएम के निर्देश हैं कि इन भवनों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। तहसील स्तर पर भी ऐसी ही व्यवस्था लागू करने की कोशिश होनी चाहिए। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि विगत 3 वर्षों में राजस्व विभाग ने एक मंडलायुक्त आवासीय भवन, 8 तहसीलों के कार्यालय भवन, 19 तहसीलों में अधिकारियों कर्मचारियों की आवास तथा अन्य सुविधाओं के लिए 73 भवनों का निर्माण कराया, जिसमें 141 करोड़ 96 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई। आज इसी क्रम में 5 नवसृजित तहसीलों में भवन निर्माण भी
इसी के अंतर्गत आज संपन्न हुआ है। जो भी व्यक्ति, कोई भी किसान, कोई भी नागरिक अपनी किसी समस्या को लेकर के जिलाधिकारी के पास आ रहा है, तो वहीं जिलाधिकारी कार्यालय से सटी हुई भवन में ही वह अन्य विभागों से जुड़ी हुई अपनी समस्याओं को समाधान पाता हुआ देख सके। अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग भी हम इसके अंदर करें, जिससे किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान करने के लिए, जैसे आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र, अब हम लोग गाँव में ही कॉमन सर्विस सेंटर में बनाने की प्रक्रिया की ओर बढ़े हैं। और जहाँ पे लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है, वहाँ पर उनको इस सुविधा से लाभान्वित होते हुए और तहसीलों में अनावश्यक भीड़ भी इससे बचाया जा सकता है, समय की बर्बादी रोकी जा सकती है, लाभार्थी का भी और साथ साथ राजस्व विभाग के कर्मियों का भी। तो हमें अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में करना हो। उधर बलिया में मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान का मामला सियासी सुर्खियां बन गया है। मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान पर यूपी के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की आपत्ति के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने डीएम बलिया को पत्र लिखकर शहर की मदीना मस्जिद काजीपुरा में लाउडस्पीकर से अजान पर ऐतराज जताया था। उन्होंने अजान के चलते योग, ध्यान, पूजा पाठ और शासकीय कार्य प्रभावित होने की बात कही थी। उनकी चिट्ठी के बाद डीएम बलिया अदिति सिंह का बयान भी सामने आया है। डीएम अदिति सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और यूपी सरकार के निर्देशों का पालन होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि समस्त सार्वजनिक स्थलों पर जहां पर ध्वनि यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसके क्या मानक होने चाहिए उसके बारे में आते रहे हैं आदेश। और उन आदेशों के पालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट एवं समस्त थानाध्यक्षों को अनुपालन हेतु सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। लोग मुझसे हमेशा इसकी शिकायत करते रहते हैं। मैंने लोगों से अभी कहा है कि मैंने लोगों के कहने पर पत्र लिखा है, इस पर कार्रवाई होती है, अच्छी बात है। नहीं तो जिस प्रकार से कोई भी समस्या किसी को होती है तो 112 नंबर डायल करके अपनी पीड़ा को बताते हैं। आगे अगर इस पर लोगों को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से लोग 112 नंबर डायल करके भी अपनी बात को बताएंगे कि उन्हें तेज आवाज़ से दिक्कत हो रही। अजान पर आपत्ति पर बोले सतीश माना, हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अनुमति मिलेगी। मंदिर में अनुमति पर ही हो सकेगा जागरण। सभी के लिए हाईकोर्ट के आदेशानुसार एक ही नियम है। मुख्यमंत्री को भी हुई है। नहीं, कोई भी गाइडलाइंस हर चीज़ की, चाहे वो मंदिर में अजान हो, चाहे मंदिर में पूजा हो, चाहे मस्जिद में अजान, एक ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि जिसको उसके अनुरूप पालन करना चाहिए। चाहे वो मंदिर में अगर बचता है, जैसे रात को जागरण होता है, अगर किसी को परमिशन के बिना अगर वो जागरण करेगा तो उसको भी इस बात की इजाज़त नहीं है। और अगर मस्जिद के अंतर्गत अगर उस अजान को कर रहा है, उस नियमों के विपरीत या मानकों के विपरीत कर रहा है, उसको भी कहा जा सकता है। ये एक सबके लिए होगा, सबके ऊपर बता। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ध्यान भटकाने की साजिश है। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो। संविधान सबको अधिकार देता है, उससे पहले भी कानून है और कानून लागू करने की जिलाधिकारी और जिला प्रशासन की और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। मगर सवाल उठता है कि आज मुद्दे पर योगी सरकार के मंत्री चर्चा नहीं करेंगे, स्वयं मुख्यमंत्री चर्चा नहीं करेंगे। इवेंट के माध्यम से सरकार चला रहे हैं, खुद भाई लूट रहे हैं। आज महंगाई पर चर्चा नहीं करेंगे, आज डीजल पर चर्चा नहीं करेंगे, आज किसानों पर चर्चा नहीं करेंगे, आज महंगाई पर चर्चा नहीं करेंगे, आज बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेंगे। आखिर अच्छे दिन कब आएंगे? ये उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है, देश की जनता पूछ रही है। भटकाने की साजिश योगी आदित्यनाथ की सरकार न करे, अब जनता समझ चुकी है। देश का कानून और संविधान सभी व्यक्ति को इस बात की इजाज़त देता है, अगर उसकी निजता में कोई खलल होता है तो उसकी शिकायत सक्षम अधिकारी के समक्ष कर सकता है। बलिया में जो शिकायत हुई है कि अजान के नाते से, लाउड स्पीकर की आवाज़ के नाते से स्कूल के बच्चों की पढ़ाई में खलल होती है और नियम और कानून के अधीन
सक्षम अधिकारी परीक्षण करेगा और अगर शिकायत सही है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। मिर्जापुर में होने वाली ड्रैगन फ्रूट की खेती अब पूरे प्रदेश में की जाएगी। ड्रैगन की खेती किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। 1 एकड़ में ड्रैगन की खेती करने में करीब 5 लाख रुपए खर्च आता है। 5 लाख लागत लगने और थोड़ी ही मेहनत में 15 महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है। इसकी खास बात यह है कि इस फसल में एक पौधे से 30 साल तक फसल काट सकते हैं। इससे हर साल करीब 5 से 6 लाख रुपए किसान को आमदनी होती है। सबसे बड़ी खासियत है कि ड्रैगन फल खाने से इंसान के शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ने से कोरोना जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो मिर्जापुर के राजगढ़ समेत कई इलाकों में लगभग 11 हेक्टेयर में ड्रैगन फ्रूट की किसान खेती कर रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मिर्जापुर को ड्रैगन फ्रूट हब घोषित किया हुआ है। पहले में हम धान और गेहूं का खेती करते थे, लेकिन अब ड्रैगन फ्रूट्स की खेती कर रहे हैं अपने बलुआ बाजार और सतेशगढ़ में। इसका डिमांड हमारे बनारस में आसानी से हो जाता है, हम आसानी से बनारस में बेच सकते हैं इसको, और इसका डिमांड बहुत है। बाहर भी इसका डिमांड बहुत अधिक है। जितना अधिक हो सके उतना अधिक इसका मतलब हम लोग वो दे सकते हैं अगर हमारा पैदा अधिक होता है। ये तो पहले में हम धान और गेहूँ का। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष पे मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।